सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। आज की इस डिबेट का मौजू है तब्दीली के ख्वाब भारत में, ख्वाब पाकिस्तान में, ताबीर भारत में क्यों। वो वादे कि सिस्टम बदल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पाकिस्तान में दिखाए गए थे। अवाम में शऊर पैदा कर दूंगा। अवाम में शऊर आया या नहीं ये तो खैर अवाम उन्नास की हालत इज़ार को देख करके वाज़ेह तौर पर पता चल सकता है। इस हवाले से हमने एक पोल का इनेकाद किया था ट्विटर पर 78.1% लोगों का ख्याल ये है कि ये बात महज मफरूज़े पर 21.9% का ख्याल ये है कि वाकई सूरत हाल वैसी ही है जैसी बतलाई गई है। फेसबुक पर 85% लोगों का ख्याल ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, जबकि 15% लोग इस ख्याल की तायीद करते दिखाई दिए हैं। हबीब जालिब ने कहा था, हम असीरों की जो कहते हो रिहाई होगी, ये खबर झूठ है, किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हम गरीबों का अमीरों पे अभी तकिया है, हम गरीबों की अभी और पिटाई होगी। हबीब जालिब ने जो बात बताई थी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, रोटी कपड़ा मकान। रोटी मुश्किल से मिल रही थी, कपड़े तकरीबन उतरने ही वाले थे। मकान में रह करके इंसान सिर्फ अपनी ज़िंदगी बचा सकता था, क्योंकि बाहर तो हालात ख़राब होते थे। एक तरफ लियारी गैंग वॉर वाले निशाना ले रहे थे और दूसरी तरफ MQM वाले, और बाहर सैलानी वेलफेयर के बिल्कुल थोड़ा सा फासले पर एक दस्तरखान बिछा हुआ था, जिसको मफाहमत का दस्तरखान कहते हैं। उस पर सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP, MQM, वो सब जो दर हकीकत एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं, वो सब मिल करके अवाम के हिस्से की बोटियां नोच रहे थे। अगला दौर आया। अगले दौर में मुल्क को जो मुआशी मसाइल दरपेश थे, कराची ऑपरेशन शुरू हुआ, बहुत सारे और मामलात हुए। बकौल साहब के उस दौर में करप्शन का बाज़ार गर्म था। नवाज शरीफ साहब जो है वो और उनकी आल औलाद लूट रहे थे कौम को, और हमारा बेड़ा गर्क हो चुका था। ये और वो हुआ भी था। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कुछ गलत कह रहे थे, ऐसा किसी हद तक तो मान ही लिया जाना चाहिए। मोदी से यकतरफा दोस्ती की जा रही थी, सजन जिंदाल से दोस्ती की पिंगें बढ़ाई जा रही थी, अजीत दोवाल, ये वो बहुत सारे मामलात थे। वक्त ने थोड़ी सी करवट ली, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। अब हमने ये समझा था कि अब वो सारे ख्वाब तब्दीली के अब वो शायद एक एक करके वफा होंगे, लेकिन कहते हुए कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। खान साहब ने जितने वादे किए थे, एक एक करके वो तमाम वादों से मुकर गए। खान साहब की नज़र है, ये शेर अगर समझ में आ जाए, 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है मुझको, 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है मुझको, हर बात से ये साफ मुकर जाने की आदत। खान साहब मुकरे, और ऐसा मुकरे कि कोई पकड़ ना पाया। और उसके बाद हुकूमती ज़ुअमा, वुज़रा, मुशीरान कराम वही सब कुछ करते दिखाई दिए जो उससे पहले अल्ताफ़ हुसैन की हिमाकतों पर MQM के लीडरान राब्ता कमेटी करती थी, जो उससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब की हरकतों पर पीपल्स पार्टी के कायदीन करते थे, जो उससे पहले नवाज शरीफ की हरकतों पर उनके कायदीन और ज़ोमा किया करते थे। लेकिन इन तमाम अदवार में एक चीज़ कॉमन है, जो मेरी आज की इस गुफ्तगू का मौजू है, और वो है हमारी आवाम, जिसको लोग अज़राह तफन्नुन रेवड़ भी कहा करते हैं, या कम से कम मैं इसे रेवड़ कहा करता हूं। सियासी लोगों में बड़ा शऊर आ गया है। मैं पता नहीं क्यों मैं देखता हूं तो मुझे ये सब कुछ बिल्कुल रिवर्स जाता नजर आता है। हम अपने पड़ोस में अगर देखें तो वहां नरेंद्र मोदी नामी कस्साब के खिलाफ अवाम उन्नास की एक बहुत बड़ी तादाद उठ खड़ी हुई है।
इससे कतई तौर पर यह मकसद नहीं है कि लोग टेलीविजन सेट तोड़ करके इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ रोड पर आ जाएं। मैं ये नहीं कह रहा। कैमरा वाले बैठ जाएं। मैं अवामुन्नास के इज्तिमाई शऊर की बात कर रहा हूं, हक को हक, सच को सच और गलत को गलत समझने वाले रवैयों की बात कर रहा हूं। माजरत। नवाज शरीफ साहब के दौर में जब हीट स्ट्रोक से कराची में सैकड़ों बल्कि हजारों हलाकतें हुई, एक रहनुमा भी ऐसा नहीं था जो कराची में, जो पाकिस्तान में जिसने ईद करनी गवारा की हो, इंक्लूडिंग उस वक्त के वजीर आजम मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब के। यहां तक कि सिराज साहब भी उस वक्त उम्रे पर सरजमीन हिजाज पे मौजूद थे। यहां जनाजे उठते रहे, सैकड़ों जनाजे उठते रहे, लेकिन मैं दाद देता हूं उस अवाम की, कराची के उन इन्वर्टेड कॉमास में बाशऊर शहरियों की, जिन्होंने एक एक करके तमाम जनाजे उठाए, वो तमाम जनाजों का बोझ अपने कंधों पर रखा। एक कब्र के 50 हजार रुपए एक मिडिल क्लासिये ने देना गवारा तो किया, लेकिन मजाल है उसकी जमीन पर जरा सी शिकन आई हो। आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में जब मफाहमत के दस्तरखान पर बोटियां नोची जा रही थी अवाम के हिस्से की, मजाल है कि जो कभी कोई सड़क पर आया हो। अवामुन्नास के इज्तिमाई शऊर का यह आलम है कि वो लोग जो तब्दीली के ख्वाब दिखा करके हुक्मरान बने थे, जिन्होंने ये बताया था कि पेट्रोल के नर्ख बढ़ा करके तो कोई भी हुकूमत कर सकता है, ये कौन सा बड़ा काम है, असल तीर तो मैं मारूंगा जब मैं आऊंगा। लेकिन जब मैं आया तो मैंने क्या किया, मैंने 3 भैंसें बेच करके बाहर से इंपोर्टेड गाड़ियां मंगाई। जब मैं आया तो मैंने क्या किया, जब सऊदी अरब का हुक्मरान आया तो मैंने ड्राइवर को साइड पे किया और मैंने कहा मुझसे अच्छी गाड़ी चलाते हो, आओ। जब मैं आया तो मैंने क्या किया, मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ करके जो मैंने सकील अंग्रेजी बोली है, डोनाल्ड ट्रंप पश्तो में गुफ्तगू करने लगा और उसका खुमियाजा मकबूजा कश्मीर में भुगता गया। ट्रेनिंग कैंप, फलाना ढिकाना, ये वो सारी बातें अमन न सदक न हुई। और उसके बाद आज भी 150 पौने 200 तकरीबन दिन गुजर चुके हैं, कश्मीर के नाम का कख भी नहीं हुआ। हम महज 1 मिनट की खामोशी, आधे मिनट को लेट जाना, पौने घंटे की टहल लगाना, इसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। और हमारी अवाम सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान जाइए इस अतात पर, इस फर्माबरदारी के रवैये पर, जिंदा है बस जिंदा है, आवेगा भाई आवेगा और जावेगा भाई जावेगा के नारों से बहल रही है। नवाज शरीफ साहब को मेडिकल एनआरओ दे करके मुल्क से बाहर भिजवा दिया गया है। आसिफ अली जरदारी साहब को मेडिकल एनआरओ दे करके और उनको कराची में ही सुकून के साथ रखा गया है। इमरान खान साहब को जाहिर है कि उनको किसी किस्म के एनआरओ की जरूरत नहीं है। लोगों का यह गुमान है कि वो एनआरओ देने की पोजीशन में है, हालांकि शायद यह भी उनके साथ ज्यादती ही है। मेरे साथ आज मौजूद है मोहतरम जनाब नदीम अब्बास बारा साहब, ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मोहतरमा राहिला खादिम साहिबा मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं, और जनाब नादिर गबूल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ इस शो में शरीक हैं। हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सबसे पहले नदीम अब्बास बारा साहब के पास जाऊंगा। हुजूर वाला कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है भाईजान, मेहरबानी। गुड टू हियर दैट सर। ये मुझे बताइएगा, अवामुन्नास के इज्तिमाई शऊर को उजागर करते 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 कंटेनर से वो सारे वादे जो किए थे उनसे मुकरते सूरत-ए-हाल अब यहां तक आन पहुंची है कि अब ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मेरा ख्याल है कि मेरे अलावा ये बात और कोई कहेगा भी नहीं है। मैं इस वक्त मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने रहनुमाओं को, MNAs को, MPAs को, सेनेटर्स को, जिनसे मुझे बिलमुशाफा गुफ्तगू का शर्फ हासिल हुआ, उनसे ज्यादा बेचैन, उनसे ज्यादा नाराज और उनसे ज्यादा शर्मसार मखलूक मैंने आज तक नहीं देखी। हुजूर वाला सब शाकी हैं इमरान खान साहब के रवैये से, आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस से, अपनी बेबसी से, अवामुन्नास के इज्तिमाई शऊर को कोसते हुए। अगर आप ये मुझे बता दें कि यही सब वादे वईद अगर करने थे तो नवाज शरीफ क्या बुरा था, आसिफ अली जरदारी साहब में कौन से कीड़े पड़ गए थे, खुदा न खास्ता माज़अल्लाह, कुछ फरमाइए हुजूर। सबसे पहले भाई मैं आपसे, जैसे आप कहते हैं ना, बगैर ब्रेक के आप बात जो कर रहे हैं, आपने एक बहुत लंबी तदबीर एक बनाई है, एक बहुत बड़ी लंबी स्टोरी एक बना रहे हैं।
और 70-73 साल से जो पाकिस्तान का, और जो दो पार्टियां जो 40 साल से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं, उनका तमाम तर मलबा जो इकट्ठा करके एंड पे आके हमारा 1-1.5 साल जो है उसको उसके बराबर आप तोल के बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आप जिस तरह फरमा रहे थे हक और सच, हक की बात और सच की बात करने वाले, और आप बहुत ही जैसे हमारे दरमियान भी आपने बहुत बड़े इख्तलाफात शुरू करवा दिए, आपने दिखा दिया कि बहुत बड़े हमारे मिनिस्टरों के इख्तलाफात हैं, ग्रुपिंग है। भाई मेरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप देखते जाएं। जो पंजाब असम्बली में भी लोगों ने देखा कि उन जो 20 अरकान की बात की गई वो भी हमारे साथ उसी तरह मौजूद हैं। दूसरा रहा बात, आप जो इंडिया की बात करें, कश्मीर में आर्टिकल 370 के ख़ात्मे के बाद जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने, हमारी हुकूमत ने पूरी दुनिया में भारत को एक्सपोज किया है, और माजी में इसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ आप देख लें, आप मेरी बात सुन लें ज़रा, ब्रेक पे थोड़ा सा पाँव रख के। आपको याद होगा 30 जनवरी को यूरोपीय पार्लियामेंट में 28 जमहूरी मुल्कों ने 751 अफराद ने भारत के ख़िलाफ़ तकरीरें की, और ये काम किसने किया? ये इमरान खान ने अपने आप को कश्मीर का, आपने आपको सफ़ीर बना के उसका केस पूरी दुनिया में उठाया। इससे पहले पूरी दुनिया में इस चीज़ को वाज़िया नहीं किया गया था। इससे पहले जाती उम्रा में अचानक अपनी दावत पे बुला के मोदी को जिस तरह इन्होंने अपने घर प्रोटोकॉल के साथ दावत दी और दुनिया को दिखाया कि ये जो कश्मीर का दुश्मन है, और एक जो इस तरह का शख्स जो जनूनी हद तक भी मुसलमानों के ख़िलाफ़, कश्मीर के ख़िलाफ़ जिस तरह वो काम कर रहा है, इस सारी तमाम तर चीज़ों को पूरी दुनिया में जो उजागर किया है वो इमरान खान ने किया है। और आप देख लें 1.5 साल के अंदर हमारी जो खारजा पॉलिसियाँ हैं वो देख लें, जिस तरह हमने पाकिस्तान को हमने पाकिस्तान थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। ब्लैक लिस्ट होने से बचाया। सर बात सुनिएगा, आपकी रहाइश कौन सी मंजिल पर है? क्या क्या फरमा रहे हैं? आपकी रहाइश कौन सी फ्लोर पर है? मेरी रहाइश अवाम में है, इलाके में है, अंजरवाल में है और आबादी में है। हुजूर वाला, जितनी लंतरानी आपने सुनाई है, बहुत संजीदगी का कफन ओढ़ करके मैंने ये सारी गुफ्तगू सुनी है। इसका पोस्टमार्टम मैं कर सकता हूं, लेकिन मसला ये है कि मेरे साथ नून लीग भी है, मेरे साथ पीपल्स पार्टी भी है। बहस करूंगा, लेकिन अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, थोड़ा सा तवक्को। मैं आपकी तरफ आता हूं। राहिला साहिबा मोहतरमा, ये मुझे बताइए, उन अदवार में कि जब नवाज शरीफ साहब के हाथ में अनाने इख्तिदार थी, आर्मी चीफ से टसल, सुप्रीम कोर्ट के जजों से अपनी रिट को मनवाने की कोशिशें, इसके अलावा इन दावों के अलावा कि हम पाकिस्तान को इकोनॉमिक सुपर पावर बना रहे हैं, मैडम एक अस्पताल आप ऐसा नहीं बना सके कि जहां खुद शरीफ फैमिली के किसी आदमी का इलाज किया जा सके। आपके कायदीन को जब कभी कोई तकलीफ हुई, आपने जहाज पकड़ा और चल दिए। मैडम, अवाम पाकिस्तान की इस भोलेपन का, जिसे मैं कुछ और कहा करता हूं, ऑन एयर नहीं कह सकता, इसका फायदा उठाकर जितने मजे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बात दुरुस्त है, पीटीआई की, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उड़ाए हैं, उतना फायदे में कोई नहीं रहा। क्या कहेंगी? शुक्रिया सदीकी साहब। अब मुझे समझ नहीं आ रही आपकी एक बात की कि आपने जो इंट्रो शुरू किया उसके बाद आप जो सवाल लेकर आए हैं, जो मेरे भाई ने जवाबात दिए, उसके बाद जो मेरा जवाब देना बनता था वो यकीन यही था, या तो मैं खारजा पॉलिसी के ऊपर इसके ऊपर डिबेट करती, या फिर मैं आप बहुत बड़ा एक इशू लेकर आए कि खारजा पॉलिसी के ऊपर हमें बात करनी चाहिए, ख़ास तौर पर कश्मीर इशू के ऊपर। दूसरा आपका टॉपिक था कि आप महंगाई के ऊपर क्या बात होनी चाहिए और इसे किस तरह से रोका जा रहा है और रोका जा सकता है, और पीटीआई की हुकूमत के अमली इक़दाम
क्या होने चाहिए और वो कर क्या रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस हुआ सिद्दीकी साहब कि आप वो तमाम इतने बड़े इश्यूज जिससे आप ही रेज कर रहे हैं और अवामी नुमाइंदों से पूछना चाह रहे हैं, वहां पर आप एक पर्सनल एक इशू के ऊपर आ गए। मैडम थोड़ा सा उसका भी जवाब अगर आपकी हसरत ये है कि मैं प्रोग्राम का कंटेंट नून लीग की क़यादत से अप्रूव करवाऊं, आसिफ अली जरदारी साहब का अंगूठा इस पे लगवाऊं, तो मैं आपको ये बताते हुए निहायत मुसर्रत महसूस कर रहा हूं कि मैं वक्त के वज़ीर-ए-आज़म की डिक्टेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं दूंगा। नहीं माशाल्लाह आपने बड़ा वक्त लिया है आपने बात करते हुए, लिहाजा मुझे भी बात करने का उतना ही हक पहुंचता है। अगर आप या तो हमें अपने मेहमान के तौर पर बुलाते हैं तो फिर हमारी बात भी सुन लेना। अब सारी आप ही बात कर लेंगे तो फिर आप सोलो प्रोग्राम कर लिया करें। मैं तो आपसे बात ये कर रही हूँ कि सवालात आपने बहुत आला उठाए हैं और उसके ऊपर आकर आप मेरे से जब बात करने आए हैं तो आपने एक पर्सनल इशू रेज कर दिया। पर्सनल अब इसके भी जवाब आप ले ले, मैं आपसे इनकार नहीं कर रही कि मैं आपको जवाब नहीं जी, मैं बिल्कुल आपने पर्सनल इशू को रेज किया है। मैडम पहले इस सवाल का जवाब हो जाए उस सवाल से पहले कि ये पर्सनल कैसे था, तो मैं बता जवाब तो ले लेना सिद्दीकी साहब, आप जवाब तो ले लिया करें ना, थोड़ा सा वक्फा डाल लें अपनी बात में और जवाब ले लें। देखिए अगर जहां वो बरतानिया गए हैं अभी तक उनकी बीमारी की तशखीस बरतानिया में भी नहीं हो पा रही, जिसके ऊपर ये बात सवालात भी बरतानिया के आपको मेडिकल वहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर भी उठा देना चाहिए कि आप बरतानिया के अंदर भी ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं हैं। तो लिहाजा अमेरिका ले जाने की जहाँ बोस्टन में कहाँ होपफुल है कि वहाँ पर कोई उनकी तशखीस हो सकेगी इस बीमारी को लेके, तो लिहाजा मैं ये बात आज की जो करना चाहती थी वो मैं बहुत खुश हुई कि आप खारजा पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे ताकि पाकिस्तान के लोगों को अवेयरनेस मिले कि खारजा पॉलिसी नहीं मैडम ऑनेस्टली स्पीकिंग खारजा पॉलिसी हमारी बहस का हिस्सा है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपकी चाहत अगर है कि आप इस पर बात करना चाहती हैं तो वो गलत चीज है। अगर आप भूल गए हो, नहीं सिद्दीकी साहब, अगर आप अपने इंट्रो दोबारा से सुन ले तो आपको महसूस होगा कि आप कश्मीर इशू के ऊपर कितनी लंबी चौड़ी आपने डिबेट की, आपने महंगाई के ऊपर कितनी लंबी डिबेट की। जब मेरा जवाब देने का बारी आती है तो आप एक पर्सनल इशू रेज कर देते हैं। अगर आप इसी तरह के सवालात रखेंगे नवामी नुमाइंदों के साथ तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब रवैया नहीं है छूटा ही चाहता है। ये मुझे बताइएगा, एक मिनट मैडम, ये मुझे बताइएगा, ये अपोजिशन में आते ही कश्मीर का नाम लेने करके उछल रहे होते हैं, दो हत्थड़ मार रहे होते हैं, सीने पे चीख रहे होते हैं, बाल नोच रहे होते हैं, जमीन से मट्टी उठा करके मुंह में डाल रहे होते हैं। जिस वक्त हुकूमतों में होते हैं उस वक्त कश्मीर का काफ भी याद नहीं रहता। आपको याद नहीं था, आपके कायद को याद नहीं था। मैं ये बात नहीं करना चाहता था, ये मेरी गुफ्तगू का हिस्सा नहीं था, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया, इसलिए मैं कह रहा हूं। जिस वक्त सजल जंदालिया झक मारने के लिए आया था नवाज शरीफ साहब, इतने बच्चे थे उनको नहीं पता था कि ये कौन आदमी है। जिस वक्त मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, आप इधर उधर ड्रैग करके मेरे सवाल को इधर नहीं कर सकते। ये मुझे बताइए जिस वक्त मोदी यहाँ आया था उसको शॉल का तोहफा मैंने दिया था। जिस वक्त मोदी की मां को शॉल का तोहफा दिया गया था आपको नहीं पता था कि इसी ने इस भारत में वहां पे कब्जा कर रखा है। आप अगर मेरी बात को इधर उधर करके ये तासुर देने की कोशिश कर रही हैं कि मेरा सवाल अनआंसर्ड रह जाएगा तो ये आपकी हार है, मेरी नहीं। थोड़ा सा तवक्कुफ मैं आपकी तरफ आता हूं मैडम। नादिर कबूल साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर मैं पहले आपको ये बता दूं कि आप अगर ये हसरत बात करना नहीं चाहते, आप रखते हैं, सवालात करना अगर आप अपने दिल में ये हसरत रखते हैं कि मैं आपको भी फुल टॉस दूंगा तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। मुझे ये बताइए आपके अदवार में, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अदवार में अवाम उन्नास को जिनसे अर्जा की तरह इस्तेमाल किया गया, आपसे पहले और भी बहुत सारे लोग खुसूसन नून लीग ये कार खैर अंजाम दे चुके। अवाम को रोटी कपड़ा और मकान देते देते आपने उनको जान के लाले पड़वा दिए। हुजूर वाला अवाम उन्नास के दोबारा वही सवाल, अवाम उन्नास के इज्तिमाई शऊर में कमी का फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी तो उठाया। नहीं, मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर सियासत की है तो कभी भी डिस्प्ले पे ना रोडों की और ना इस तरह के बड़े बड़े बिल्डिंगों को तामीर करने की बातें नहीं की है। बेसिक नेसेसिटीज़ रोटी कपड़ा और मकान का मकसद क्या था कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, तो बेसिक चीज़ आपने जब तक नहीं देंगे तो बड़ी बातें करने का, मोटरवेज़ का करने का, बातें करने का फ़ायदा नहीं है। हमने किस तरह के प्रोग्राम्स लाए हैं, बेसिक चीज़ें। आपको पता है जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो एक आम पाकिस्तानी को पासपोर्ट तक का हक नहीं था। ये तो सोच थी हमारी ब्यूरोक्रेसी की उस ज़माने में कि एक आम गरीब मजदूर को पासपोर्ट नहीं दो क्योंकि ये सिर्फ अमीर आदमी के हाथ में होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले पाकिस्तानियों को बाहर भेजना शुरू किया लेबर के तौर पे, ताकि जो गरीब पाकिस्तानी है वो वहाँ चाहे मेहनत मजदूरी करे, चाहे छोटी से छोटी नौकरी करें किसी इदारे में दुबई के, सऊदी अरब के या फिर यूके के, मगर वो इतना कमा सकें कि पीछे अपने बहनों भाइयों माँ बाप को पैसे भेज सकें। आज की
जो हुकूमत है पीटीआई की, उसने तो रेड्डी वालों को भी उखाड़ के फेंक दिया सर, थोड़ा रेड्डी वाले को भी हक आपने नहीं दे भुट्टो साहब से डायरेक्ट छलांग लगाई है। इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी की बीच तारीख की में बताऊंगा बेनजीर भुट्टो का दौर आया, बीच में आसिफ अली जरदारी साहब का दौर आया, जिसके हवाले से मेरा पर्टिकुलर सवाल था, आपने उसे गोल कर दिया, क्यों? नहीं, मैं आपको उस पर भी बताता हूँ ना, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जिनके नाम पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, जिसके तहत गरीब औरतों को माहाना एक सब्सिडी मिलनी थी, वो तो आज की हुकूमत ने उसका नाम चेंज कर दिया और उसके ऊपर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। क्वेश्चन आइदर, मेरा सवाल इन पर्टिकुलर आसिफ अली जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में था, जब आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान का झांसा देकर लूटा गया, यहाँ तक कि वो तकरीबन ताराज कर दिए गए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट लाया ही गया आसिफ जरदारी साहब के दौर में। उसके अलावा कराची के अंदर सर बेनज़ीर साहिबा के नाम पे तो बहुत इनकम हुई है, मैं वो आप क्यों उससे कुछ इधर उधर कहलवाना चाह रहे हैं? पीपल्स पार्टी वाले अब बड़े मसाइल हो जाएंगे। सर मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे, मेरा ख्याल है। मैं ये पूछने की जिसारत करना चाहता हूँ हुजूर वाला कि आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में जितना आवाम का इस्तेहसाल हुआ उसकी मिसाल कम ही मिलती है। अगर आप कोई स्पेसिफिक बात करें कि ये हुआ है, ये इस्तेसाल हुआ है, तो मैं उस पर आपको जवाब दूं। आप एक वेग आपने बात की है, मैं किस चलिए मैं आपको बता देता हूं। MQM के साथ आपने मफाहमत की, दिन में कराची में 100 लाशें अखलाकन गिर जाया करती थी, ऐसा हुआ या नहीं हुआ? हमने मुफाहमत की थी क्योंकि एक आमिर के दौर ख़त्म किया था हमने, उस वक्त मुशर्रफ की वर्दी हमने उतरवाई थी, तो हमने तमाम डेमोक्रेटिक पार्टीज़, जो भी पार्टी उस वक्त रिकगनाइज थी इलेक्शन कमीशन से, हमने कोशिश की, यहाँ तक कि मियाँ साहब के साथ भी हमने मुफाहमत की। सर आपकी इस मुफाहमत का खुमियाजा कराची के अवाम ने रोज़ाना 100 लाशें उठा करके किया या नहीं? बहुत अनफॉर्चुनेट है, अब उसका सिला MQM को खुद मिल गया, अल्ताफ हुसैन का नाम निशानी नहीं बचा। और MQM अकेली गोलियां चला रही थी, आप लोग क्या तस्बीह लेकर के, लोटा लेकर के घूम रहे? हम लोगों ने तो कोई गोलियां नहीं चलाई ना, हमने तो कोई गोलियां नहीं चलाई। लियारी गैंग वॉर किसकी? लियारी गैंग वॉर पैदाइश थी जुल्फिकार मिर्जा की, उसने बोला मेरी औलाद है, मेरा बेटा है। अच्छा किया आपने, जुल्फिकार मिर्जा का नाम लिया। जुल्फिकार मिर्जा तबलीगी जमात के प्रेसिडेंट है? नहीं, वो कोई GDA में है शायद। जुल्फिकार मिर्जा रॉ के कुछ करता धरता है? नहीं, रॉ के तो नहीं है, मगर नहीं है। जुल्फिकार मिर्जा हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध के कारिंदे थे। कौन थे? वजीर दाखिला थे। हुकूमत किसकी थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। सदर कौन था? आसिफ अली जरदारी। हुजूर वाला ये कार खैर में कौन कौन शामिल हुआ? पीपल्स पार्टी से किसने निकाला उनको? आसिफ जरदारी साहब ने। नहीं, वो तो बाद में निकाला ना, जब तक हमारे कई खिलाड़ी आउट हो चुके थे। जब तक वो कुछ, ये तो बात की बात है। जब तक वो कुछ कर नहीं रहा था उसको नहीं निकाला, जब वो करना शुरू हुआ उसको निकाल दिया कि भाई आप तो उल्टा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बातें कर रहे हो कि उज़ैर बलोच मेरा बेटा है, लियारी गैंग वॉर वाले सारे मेरे बच्चे हैं, उज़ैर बलोच को मैं असला दे रहा हूं। ये आपने बड़ा अच्छा किया, उज़ैर बलोच तक आप ले आए। मैं यही चाहता था कि आप ये नाम आपके मुंह से निकले। हुजूर वाला इंटरनेट पर अगर आप फलियाल, मैडम आपको कुछ एतराज है? जी आप जरा ब्रेक पर पाँव रखिए, मैं वहां से आऊं। जी मैडम आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैं बिल्कुल कहना चाह रही हूँ। जी फरमाइए। सदीकी साहब, या आप अपने मेहमानों को बुलाकर आप उनकी सुनना नहीं चाहते, तो फिर मेरा ख्याल है ये मुनासिब रवैया नहीं है। आप अपना सोलो प्रोग्राम किया करें ताकि हम आपको अपनी बात ना सुनाएं, सिर्फ आप अपनी स्पीच कर लिया करें। अगर आपको इतना शौक है तो आप इलेक्शंस में क्यों नहीं आते, वहां आके खड़े हो और आवाम आपकी बात सुने। ये मैडम के मैं खुशामद कर नहीं सकता, मैं नवाज शरीफ जिंदाबाद कहता हूं, अच्छा नहीं लगूंगा, के साथ आकर रवैया देखिए किस तरह का निकलेगा। आप सवाल कोई करते हैं, आप कहां कश्मीर की बात कर रहे हैं, कहां आप लियारी में पहुंच गए हैं, कहां जनाब आप अस्पतालों में पहुंच जाते हैं। पहला सवाल आपकी खिदमत में, तवक्कुफ। वेलकम बैक नाजरीन। फॉर्मेट को हमने थोड़ा सा तरतीब दिया है दोबारा से, और उसकी ज़रूरत क्यों कर पेश आई, उसकी वजह यह है कि नूरुल आरफीन सिद्दीकी और मेरी जंग का स्कोर हो गया है 1 ईच। अब आप नहीं समझ पाए होंगे, 2-3 एपिसोड्स पहले मेरे प्रोग्राम से माइक निकाल करके राह फरार इख्तियार की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा ने, और आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारहा शुक्र कि ये खुशनसीबी मेरी एक और मरतबा एक और मेहमान मेरी दागे मफारकत दे गई हैं। मोहतरमा राहीला खादिम साहिबा, मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक़ है।
इनकी फरमाइश थी कि मैं इनसे इनकी मर्जी के सवाल पूछूं। ये चाहती थी कि मैं मुल्क की खारजा पॉलिसी डिस्कस करूं ताकि ये मुझे लाल गुलाबी बातें सुनाएं, ये मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ कितने बड़े टार्जन थे, ये मुझे बताएं कि हरकुलेस इनके नाना थे, ये मुझे बताएं कि ये मुझे किस तरह से चलाएंगी। मैं इनको बहुत समझाता रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि फुल टॉस एंकरान कराम की मौजूदगी में एक ऐसे एंकर का वजूद इनसे हजम नहीं हुआ जो इनकी डिक्टेशन पर ना चले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर मोस्ट लीडरशिप अगर ये प्रोग्राम देख रही है तो ठीक है, वरना रात को जिस तरह मुस्तहिकीन में खैरात बांटी जाती है उस तरह मैं और मेरी टीम आज आधी रात तक ये वादा आपसे करते हैं कि आप तमाम लोगों के मोबाइल पर ये क्लिप्स हम भेजेंगे ताकि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा और ऊपर नीचे हो। अब तक पिछले हफ्ते से अब तक मैं नून लीग वालों का पसंदीदा चल रहा था, क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनके हिसाब से टफ टाइम दे रहा था, हालांकि मेरी किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। अब मैं आता हूं डायरेक्ट नदीम अब्बास बारा साहब के पास। तहरीक इंसाफ से माशाल्लाह नूरानी चेहरा भी है और माशाल्लाह ये जो मुस्कान इनके लबों पे खिली है नून लीग के एक और रहनुमा के फरार के बाद इतनी दिलकश है कि मैं अपने आप को मजबूर पाता हूं एक और सख्त सवाल पूछने पर। नदीम अब्बास बारा साहब, हुजूर वाला, अवाम उन्नास की नजर क्या उतारे? यहाँ तो लीडरों के दिमाग अर्श मोहल्ला पे हैं। सरकार ये मुझे बताइए, एक शेर बल्कि पहले सुनिए, आपकी उर्दू कैसी है? जनरल नॉलेज का सवाल ये बताइए पहले। आपके सवाल की समझ नहीं लगी मुझे। आपने जिस तरह समझ नहीं लगी कहा, मैं समझ गया, मुझे शेर नहीं पढ़ना चाहिए, मैं सवाल पे आता हूं डायरेक्ट। हुजूर वाला, इमरान खान साहब के एक बयान पर आता हूं, इधर उधर नहीं जाते। सर, इदारे इतना मजबूत कर दूंगा जितने पहले कभी नहीं हुए। ये कमजोर कह रहे थे, मेरा ख्याल है मजबूत छप गया। एक तो ये पूछना था मुझे। दूसरी बात, हुजूर वाला, इमरान खान साहब का एक और यू टर्न, मतलब पब्लिक का क्या रोना रोए सर? यहां तो कायदीन का ये हाल है। कल हमने अपने प्रोग्राम में इंदिया दिया था कि शहराम तरकई और आतिफ खान के मामले पर भी एक यू टर्न लिया जाने वाला है। आज ये खबर शाया हो चुकी, बताया जा चुका। इमरान खान साहब फरमाते हैं वजीर आला के पीके को कि बरतरफ वज़रा को एक मौका और दीजिए, गोया एक और यू टर्न। क्या कहेंगे सर? मैं आपको एक बात बताऊं कि पार्टियां जो होती हैं वो जमहूरी सिस्टम से ही चलनी चाहिए, और कोई पार्टी की पॉलिसी से अगर कोई बाहर निकलता है या कोई बात करता है तो उसको उसके मुताबिक जो पार्टी का लीडर होता है अपनी मर्ज़ी से कोई भी उसे किसी किस्म की भी उसको जुर्माना कर सकता है, उसको जो भी है अपना कार्रवाई कर सकता है। उसी सिलसिले में हमने उनको फिलफौर एक दफ़ा फारिग किया। उसके बाद जब हमारे खदशात, हमारे कायद के खदशात दूर हो गए तो उन्होंने दोबारा उनको मौका दिया है, और इसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। ये आप पिछली गवर्नमेंट में अगर पिछले दौर में देख लें तो इस तरह के। दूसरी तरफ आप आ जाए कि खान साहब के यू टर्न की आप बात करते हैं। खान साहब ने जब जो वादे अवाम के साथ किए हैं तमाम वादे पूरे होने जा रहे हैं। आप पूरी दुनिया में देख लें, पाकिस्तान की इज़्ज़त अफजाई हो रही है। आप देख दें 60 लाख लोगों को हेल्थ कार्ड मुहैया किए जा रहे हैं। इसी तरह नौजवानों को कारोबार के लिए हम आसान कर्जे दे रहे हैं। इसी तरह लोगों को अपनी छत के लिए घर मुहैया करने का काम शुरू है, का घर बन रहे हैं। आप देखें 1.5 साल के अंदर हमने जिस तरह मुआशत हमारी जिस तरह डूबी हुई थी, आखिरी टाइम पे वजीर आजम जो थे उस वक्त थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा, ये मुझे बताइएगा, आपने कहा कि इमरान खान साहब के तमाम वादे यके बाद दीगरे पूरा होने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर आपने जाहिर है कि एक तवील फहरिस्त है इंशाअल्लाह एक एक अवाम से किया हुआ वादा, वाम से किया हुआ एक एक वादा पूरा होगा। आप मिनिस्टरों की बात करें, बताएं हमारे द्वार में कौन सा मिनिस्टर करप्ट है जो हमने उसका दिफा किया है। अच्छा, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। जब ये बात मैं तकरीबन मेरे ख्याल 7वें या 8वें शो में बताने जा रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा थोड़ा सा रुकिएगा। आमिर कियानी, अरबों रुपए की अद्वियात की कीमतें बढ़ाई गई, उसका मामला स्कैम था। फिरदौस आशिक अवान, फिर नाम लेता हूं, उन्होंने सोन इन किया, आते ही उन्होंने एक बयान दागा अगेंस्ट आमिर कियानी, और उसके बाद एक पुरस्कार सन्नाटा। इमरान खान साहब ने आमिर कियानी से वजारत लेकर के और उनको अपनी बगल में बिठा लिया, बजाय इसके कि उनके खिलाफ तहकीकात शुरू कराई जाती, जिसका कि वादा किया गया था अवाम के लूटे गए अरबों खरबों रुपए वापस कराए जाते। मोहतरम जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब, इस मुल्क के फरमा रवा, उन्होंने उनको
बगल में बिठा करके ये साबित कर दिया कि इमरान खान का नाम जो भी जिंदाबाद के नारे के साथ लेगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ब्रेक परवेज खटक साहब वजीर आला केपी के होते हुए उनके खिलाफ एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट जिसमें उनके मुबैना मशकूक किरदार पर सवाल उठाए गए। इमरान खान साहब ने उल्टा उनको प्रमोट किया, उनको वजीर दिफा बना करके आंखों का सुरमा बना करके बनीगाला से इस्लामाबाद ले गए। ये है सवाल नंबर 2। हुजूरवाला लिस्ट बड़ी लंबी है। जहांगीर तरीन को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया। इमरान खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट कौन होती है? इमरान खान साहब के होते हुए जहांगीर तरीन बड़े बड़े इजलासों की सदारत करते हैं। किस कैपेसिटी में? मुत्तहिदा से मानवली करने के लिए जहांगीर तरीन यहाँ आते हैं कराची में। किस कैपेसिटी में? दुरुस्त करें। अगर आप भी बोलना चाहते हैं तो मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं, अब मेरी बात सुन रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सुन रहा हूं। पहले आपने जो कुछ सुना उसका जवाब दीजिए। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे शख्स हैं। आप जब वजीर आजम पाकिस्तान और तरीके इंसाफ के सरबराह को मुखातब कर रहे हो तो प्लीज बराए मेहरबानी उनके मयार के मुताबिक उनके उसी ऐसे रवैये से बात करें कि जिस कौम को पता होना चाहिए वो वजीर आजम पाकिस्तान है। आप ड्रैग कर रहे हैं। हुजूरवाला आप ड्रैग कर रहे हैं। अपने रवैये हुजूरवाला आप ड्रैग कर रहे हैं। आप ड्रैग कर रहे हैं। मौजू से आप तवज्जो हटा रहे हैं। सर बोलने का हक है लेकिन थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज जो है वो आप मौजू से असल मौजू से तवज्जो हटा रहे हैं। सर मैं मौजू से तवज्जो नहीं उठा रहा। आप एग्जैक्टली ऐसे ही कर रहे हैं। बेफिक्र हो जाइए। आपको ये सब करते हुए नोटिस कर लिया गया होगा। अब मेरे सवालों के जवाब पर आइए। 40 साल से जो मुल्क के ऊपर ये महंगाई की अगर आप बात करें 40 साल पे जो सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 40 साल पर मत जाइए। 40 साल पर मत जाइए। मेरे सवालों आपने कहा एक करप्ट का नाम बताएं। मैंने 4 मिसालें गिनवाई। करप्ट की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे उनका जवाब फर्दन फर्दन दीजिए। आप मुझे ये बताएं किस मिनिस्टर किस शख्स किस पार्टी के लीडर के लिए खान साहब ने सिफारिश की हो, नैब को रोका हो, FIA को रोका हो, किसी इदारे को रोका हो? आप बताएं। मैं आपसे इतनी लंबी लंचरानी कर गया फिर मुझसे पूछना बताएं। आप चाह रहे हैं मैं वही सारी बातें रिपीट करूं? उन्होंने इस्तीफा दिया। किसने इस्तीफा दिया? के खिलाफ कोई कार्रवाई किसने इस्तीफा दिया? एक मिनट। पिछले दौर में ऐसी प्रैक्टिस नहीं थी। अरे यार एक मिनट मेरे भाई नदीम अब्बास बारा साहब, किस पिछले दौर की बात कर रहे हैं? उस पिछले दौर की खामियां और उयूब गिनवा करके आप आवाम को चकमा दे करके यहां आए हैं। क्या बातें कर रहे हैं? आपने मुझे भी आवाम समझ लिया है क्या? मैं भी कोई खलकत हूं जिसे आप हाँक देंगे? नो सर, ऐसा नहीं होता। ये 11 बजे का टाइम स्लॉट है। अपनी बात एक मेरी बात सुने, मेरी बात भी सुने। जिस तरह आपने तदबीर बांधी शुरू में कि इंडिया में देखो कि जिस तरह अवाम बाहर निकली हुई है, पाकिस्तानियों को शऊर नहीं है, कोई निकल नहीं रहा या कोई निकलेगा नहीं, या ये क्या चाहते, ये आप क्या दिखाना चाहते हैं कौम को? ये अवाम को पता था कि आप, मुझे पता था कि आप अपनी अराइवल को जस्टिफाई करने के लिए इस बात का सहारा जरूर लेंगे। और ये बात मैं प्रोग्राम के शुरू में ही कह चुका कि कैमरा वाले बैठ जाएं। मैं ये नहीं कह रहा जो वो समझ रहे हैं। मुझे पता था कि आप यहीं पे पनाह ढूंढेंगे। मुझे पता था सरकारी पार्टी के रुकन की हैसियत से आपकी आखिरी डाल मेरा यही जुमला होगा। लेकिन मैं आपको ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि अवाम पाकिस्तान का वो सेलेक्टेड तबका जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपकी हकीकत में उस पर मुंतशिर हो चुकी। थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा। आपके पास 4 में से किसी एक सवाल का जवाब भी नहीं था। ब्रेक पर पाँव। नाजरीन छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन। इख्तितामी मराइल में हम दाखिल हो चुके हैं। नादिर कबूल साहब, हुजूर इखलाकियात का दामन थामते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, सरकार वो अवाम जो आपको वोट देती है, वो अवाम जो आपके पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाती है, हुजूर वाला, ये इखलाकी एतबार से क्या ख्याल है आपका? उस जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाती हुई अवाम को नहायत शान व शौकर के साथ गुर्बत अफलास महंगाई की कब्र में उतारते चले जाना और उसके बाद जमहूर की लाश पर खड़े होकर जमहूरियत की बांसुरी बजाना, क्या ये काबिल मजम्मत नहीं है? बहुत ज़्यादा काबिल मजम्मत है और डूब मरना चाहिए उस थोड़ा सा तवक्कुफ, क्योंकि आप वहाँ आ गए जहाँ मैं झांसा दे के आपको लाना चाहता था।
नहीं आप भी भोले साबित हुए हुजूर वाला। भोला नहीं, अगर भोले नहीं आप चालाक आप कंपेयर करें, आप सर, कंपेयर करें। सर पहले दूसरे सवाल का जवाब, आप चालाक हैं? मैं चालाक भी नहीं हूं, मैं एक समझदार पढ़ा लिखा इंसान हूं और आपके अच्छा, सवाल ठीक का हो गया। जवाब उस आपने तरह दूसरे दूंगा। सवाल को बड़ा अच्छा टैकल किया। अब मैं पहले सवाल पे आ जाता हूं। हुजूर वाला, आप कहते हैं कि डूब मरना चाहिए उन लोगों को कि जो इस किस्म की हरकत और सकनात करते हैं। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माजी करीब की बात करता हूं मैं, महज 2 अदवार की बात करता हूं हुजूर वाला, उसके बावजूद कि आपके जो रहनुमा हैं करप्शन के पैदर पे उन पर इल्ज़ामात लगे। अब आप जाहिर है कि ये कहेंगे कि एक भी साबित नहीं हुआ, बात ठीक भी है। अब आप अदालतों से बरात का जो है वो ताना देंगे, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। मैं इस पर जा ही नहीं रहा। मेरा सवाल ज़रा तहम्मुल से सुनिएगा। हुजूर वाला, वो एक मुल्क जिसे सिंगापुर, जिसे पेरिस, जिसे स्विट्ज़रलैंड बनाने के दावे किए जाते थे, उस एक मुल्क में रोटी कपड़ा और मकान का सहारा लेकर के आने वाले वो लोअर मिडिल क्लास लोग जो हुकूमत में आते ही जिनकी गर्दनों में सरिया लग जाता है, जिनको आवाम की तरफ नज़र भर के देखना भी अच्छा नहीं लगता। आजकल भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आईजी खेलने में लगे हुए हैं। उनको इस बात से कतई कोई गर्ज नहीं है कि सिंध में आवाम के पीछे वो कुत्ते दौड़ रहे हैं जिनके कांटे का कोई तरियाक हुकूमत सिंध के पास मौजूद नहीं है। हुजूर वाला, कुछ कहिए, क्योंकि आपने पहला स्टेटमेंट दिया था डूब मरना चाहिए उन लोगों को। बिल्कुल जी, डूब मरना चाहिए ऐसे शख्स को जिसने आवाम को बेवकूफ़ बनाया और बोला कि जब मैं आऊँगा तो पेट्रोल 40 रुपए का हो जाएगा और आज शायद 140 का हो जाएगा। नहीं दिनों में। नहीं हुजूर, आप फिर मुझे भोला समझ बैठे। मैं भोला नहीं हूँ। देखिए फिर मुस्कान आई माशाल्लाह नदीम अब्बास बारा साहब के चेहरे पर। अल्लाह ताला ये मुस्कान सलामत रखे। अगर मेरे प्रोग्राम में आते रहते तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन नादिर गबूल साहब, हुजूर वाला, मैं आपसे नाम पूछ रहा हूँ, आप मुझे शनाख्ती कार्ड नंबर बताने पे लगे में। मैंने सवाल पूछा बिलावल भुट्टो जरदारी, इमरान खान के नाम के साथ भुट्टो नहीं लगता। हुजूर आप अपना जवाब दीजिए। आप उनका फॉर्म भर करके मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत बिलावल कीजिए। भुट्टो जरदारी साहब वो शख्स हैं जिन्होंने शुरू से, जिस दिन से उन्होंने ओथ उठाया है MNA का, उन्होंने ये बोला है कि ये सेलेक्टेड हुकूमत जो हमारे पर मुसल्लत की गई है ये अवाम दुश्मन है। और पिछले हफ्ते भी उन्होंने ये बात की है, बोला है कि ये जो अवाम दुश्मन हुकूमत है ये गुर्बत फिर रोकूंगा, गरीब को मार रही है। फिर मैं आपको फिर रोकूंगा। आप मुझे एंटरटेन करने आए? मैं आपको एंटरटेन करने नहीं सर, मैं आपसे कितना भी सवाल पूछ लूं, आप जवाब मुझे इमरान खान के खिलाफ ही देते हैं। मैं मानता हूं रोजी रोटी मतलब बहुत कुछ कराती है इंसान से, लेकिन सर मैं आपसे सिंध में कुत्तों के कांटे की बात पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं सिंध में वैक्सीन नहीं है, आप इमरान खान के पास चले जा रहे हैं। मतलब कोई काम तो आपके पास भी होगा। सिंध में क्यों नहीं वैक्सीन है? कराची भी सिंध का हिस्सा है, क्यों नहीं है? कराची के अंदर वैक्सीन आपको हर अस्पताल में जाके मिलेगी। अभी कल एक मेरे दोस्त को कुत्ते ने काटा है, उसको जो वैक्सीन मिली है उसको अस्पताल में। कुत्ते का क्या हुआ पहले बताएं? कुत्ते को उठा के ले गई है। कुत्ते को उठा के ले गए, अल्लाह रहम करे। अच्छा सर ये मुझे बताइए दोस्त कैसा है? दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा अल्लाह उस पर भी रहम करे। सर ये मुझे बताइएगा, आपने ये सनसनीखेज इंकशाफ फरमाया है कि सिंध में वैक्सीन है। अगर सिंध कराची भी सिंध है भाई, आप लोग शायद बहुत सारे लोग समझते हैं कराची सिंध में नहीं है, कराची भी सिंध के अंदर है। नहीं, अब आप वो वाला कार्ड खेल करके अपनी मौजूदगी हलाल करने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दारोमदार है। नहीं, मैं वहां नहीं जाने दूंगा। हुजूर वाला, सिंध हाई कोर्ट की कल की ऑब्जर्वेशन बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्यों नहीं सुनी, जहां यह पूछा गया था कि हसनैन की मौत का, नागहानी मौत का जवाब कौन देगा? अब भला आप पूछेंगे हसनैन कौन? वो बच्चा जो भुट्टो के पेरिस लाड़काना में जिसके मुंह को, जिसके चेहरे को, मासूम को भंबोड़ दिया, वैक्सीन ना मिलने के सबब उसे कराची शिफ्ट किया गया और कराची में उस गरीब ने दम तोड़ दिया। कल नौडेरों में इस तरह का एक और वाकया हुआ है। रोजाना तसलसल के साथ ये वाकयात हो रहे हैं, हजारों में ये वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। BBC अजरा पेचूहू के हवाले से उनको कटहरे में खड़ा कर चुका है। अजरा पेचूहू की नौकरी महज इसलिए चल रही है क्योंकि वो पप्पू हैं। अब बताइए, अब इमरान खान का नाम मत लीजिएगा वरना मैं पर्सनल हो जाऊंगा। देखिए जी, हेल्थ के ऊपर अगर आप बात करें तो हेल्थ के ऊपर सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और NICVD वो स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा है। अल्लाह के वली थोड़ा सा तवक्कुफ। NICVD कुत्ते ने काटा है, NICVD क्यों जाऊंगा मैं? क्या है सर एक मिनट, सर अब्बास साहब, NICVD में दिल का अस्पताल है भाई मेरे। जी हाँ बिल्कुल। वो तो किसने कुत्ते के बनाया? कांटे की वैक्सीन वहां कैसे दस्तयाब है? पहले ये बताएं। कुत्ते का नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ हेल्थ के ऊपर जो आपने जरा पीछे के ऊपर इल्जाम लगाया है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए के वली, मैंने हेल्थ की बात, तो हेल्थ के मैं वैक्सीन की बात कर रहा हूँ भाई। कुत्ते के कांटे की वैक्सीन वो NICVD में रखवाई है आपने। अब जाहिर सी बात है, कुत्ते से जाके मैं पूछूं मैं जाके कि भाई आपने क्यों काटा बेचारे हसनैन को, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। ये आपने फिर मुझे खाने कमाने का मौका दे दिया। अब्बास साहब
हुजूर देखिए, एक मरतबा फिर कातिब तकदीर को आपकी बचत मंजूर थी, मैं फिर उन्हीं की नजर उतारने जा रहा हूं। आपने क्या कहा? मैं कुत्ते की नजर उतारने जाऊं, मैं कुत्ते से पूछने के लिए जाऊं। तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब की दुख्तर को कुत्तों की हिमायत में ट्वीट दागने की क्या जरूरत थी कि इंसानियत के तकाजों के खिलाफ है और फलाना ठिकाना? अगर आपने ये कहा कि इस तरह का कोई ट्वीट नहीं है, बस फिर आप सोच लीजिए, फिर तखड़ बखड़ हो जाएगी। अब बताइए। देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल सिंध में और पूरे पाकिस्तान में कुत्ते और रेबीज़ एक रियलिटी है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज डेंगू पंजाब में नहीं है, केपीके में नहीं है, सिर्फ सिंध के ऊपर आप क्यों फोकस कर रहे हैं? आप पंजाब के मिनिस्टर हैं, आप पंजाब में रहते हैं। मैं पंजाब का मिनिस्टर नहीं हूँ, इस पे बहुत काम होने की जरूरत है, हुआ भी है। कुछ नहीं हुआ, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ है। ये जो हसनैन जैसे जो वाकयात आए हैं उसके बाद हाई अलर्ट हो गया है और हर जगह हमने क्या हाई अलर्ट? कुत्तों को समझा दिया है? नहीं, हमने वैक्सीन पहुंचाया है, छोटे से छोटे। कहां पहुंचाया हुजूर वाला? कल के अखबार में इस तरह की खबर है, परसों के अखबार में मैं रेगुलर पढ़। आपने भी इमरान खान साहब की तरह अखबार पढ़ना छोड़ दिया है क्या? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अखबार भी पढ़ता हूं। बिलावल साहब अखबार नहीं पढ़ सकते? आपका शो भी रोज देखता हूं मैं। नहीं, वो तो जज़ाकुमुल्लाह, लेकिन मेरा सवाल फिर भी वही है। आप मेरा शो देखें ना देखें, मेरा सवाल फिर भी वही है। बिलावल साहब अखबार नहीं पढ़ते? बिलावल साहब पढ़ते हैं, शोज नहीं देखते, टेलीविजन नहीं देखते? बिल्कुल 12 चैनल्स लगा के सामने रखते हैं अपने। नहीं, 12 चैनल लगा करके सामने रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नजर नहीं आ रहा बारात जा कर रही है। बिल्कुल नजर आ रहा है उनको कि बहुत ज्यादा काम की जरूरत है और उन्होंने ये वादा करवा क्यों नहीं रहे? हो रहा है, आस्ते आस्ते हो रहा है। जिस तरह मैं आहिस्ते आहिस्ते नहीं, हम तेजी से कब्र में जा रहे हैं भाई। आहिस्ते आहिस्ते सी बात है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा नाज़रीन। है हमारे पास, उससे हमारे 40 साल बढ़ा दे, काम बढ़ जाएगा। हमारे शो का वक्त अब खत्म हुआ। नदीम अब्बास बारा साहब, नादिरों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। राहिला खादिम साहिबा, आपका शुक्रिया बिल्कुल अदा नहीं करता। थैंक यू सो वेरी मच मैडम फॉर योर अर्ली डिपार्चर। उम्मीद करता हूं कि अगले शोज में भी अगर आप चाहें कि मैं आपकी मर्जी का सवाल पूछूं तो आप इसी तरह से कॉलर माइक निकाल करके जो है वो मेरे प्रोग्राम को दाग़े मफारक़त देती रहेंगी। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।